गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे आप सब? ये वीडियो मुझे डबल बनाना पड़ रहा है क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, डबल बनाना पड़ रहा है। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या है? वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर और इंस्टीट्यूट जो हमारे बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं उसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अ बिज़नेस डज नॉट वर्क एलोन। कोई भी बिज़नेस सिर्फ खुद काम नहीं करता, वो कई चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, कई चीज़ों उस पर असर डालती है। जैसे कस्टमर असर डालता है, गवर्नमेंट असर डालती है, उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो भी असर डालता है, टेक्नोलॉजी असर डालती है, साथ में सोशल ट्रेंड क्या है वो भी असर डालता है, और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है देश की वो भी आपके बिज़नेस पे असर डालता है। A business environment is surrounding in which a business exist and work. बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पे आपका बिजनेस काम कर रहा है, जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिट कर रहा है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है, वो उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं। ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, ये बाहर की फोर्स है, कि हमारे हाथ में अंदर का कुछ भी नहीं, इसके अंदर टोटल के टोटल बाहर के फैक्टर्स असर डालते हैं बिजनेस पर, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, है ना। उस जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और टेक्नोलॉजी, ये वो फैक्टर है जो सीधे सीधे आपके बिजनेस पे असर डालते हैं। स्पेसिफाई और जनरल फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो डायरेक्ट आपके फर्म पे असर डालते हैं, जैसे कस्टमर, सप्लायर और कॉम्पिटिटर। कस्टमर कब चेंज हो जाए कुछ कह नहीं सकते। सप्लायर आपको माल दे रहा है, महंगा माल दे रहा है, सप्लाई कर पा रहे हैं, और आपका कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहा है। ये जनरल फोर्स क्या होते हैं? ये इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पे असर डालते हैं, जैसे इन्फ्लेशन एंड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। आपके देश की महंगाई कैसी है और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज तो नहीं हो रही बार बार, ये सीधे सीधे आपके बिजनेस पे असर डालते हैं। दैट इज़ द जनरल फोर्स। इंटर रिलेटेडनेस मतलब ये फैक्टर, सारे फैक्टर आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से प्रोडक्शन पे असर होता है, एम्प्लॉयमेंट पे असर होता है, और कस्टमर की डिमांड पे भी असर होता है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो कस्टमर को सस्ता सामान, अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए रहेगा, और टेक्नोलॉजी की वजह से कई लोगों के रोज़गार भी चले जाते हैं क्योंकि मशीन कई काम एक साथ कर लेती है। डायनामिक नेचर, डायनामिक का मतलब ये हमेशा चलने वाला, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की चेंजिंग कंटिन्यूसली, ये हमेशा कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा नए नए चेंजेस आते रहेंगे। अनसर्टेनिटी, इट डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर चेंज। फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है ये पहले से पता करना मुश्किल है। और कॉम्प्लिसिटी, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कॉम्प्लिसिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट पे कई फैक्टर असर डालते हैं, इसलिए उनको पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल काम है। और रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ये डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। अलग अलग रीजन के, अलग अलग कंट्री के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक, अगला है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? पहला, क्या क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट ज़रूरी है हमारे लिए? पहला, इट हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। हमें ये चांस देता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको पहले से समझ लेना और उसका बिजनेस स्टार्ट कर देना। तो बिजनेस कैन फाइंड न्यू चांस ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिट। नया चांस, अपने आप को ग्रो करने का और प्रॉफिट कमाने का नया चांस देता है। जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले समझ लिया है ना, उसको ग्रो और प्रॉफिट पहले से मिल जाता है। हेल्प इन आइडेंटिफाई थ्रेट, ये हमें बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस और रिस्क को एडवांस में ही समझने में मदद करता है। हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, बिजनेस के पास जो भी रिसोर्सेस एनवायरनमेंट से उसे मिलते हैं, जैसे फाइनेंस, लेबर, रॉ मटेरियल, उसको पहले से ही जमा कर लेना या उसको पहले से अरेंज करने की हमको मदद करता है। हेल्प इन कोपिंग विथ रैपिड चेंज, जैसे बिजनेस के अंदर मार्केट और टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करने में हमारी मदद करता है। हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, मैनेजर को
बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए प्लानिंग करने के लिए, बिजनेस को पॉलिसी बनाने में मदद करता है कि कैसे आगे चल के हो सकता है, उसके लिए हेल्प करता है। हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें अपने काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आता है, जिससे बिजनेस सक्सेसफुली आगे बढ़ता है। तो ये वजह से बहुत ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट। अगला है डिमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या कौन कौन से किस किस में डिवाइड है। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये इट इंक्लूडिंग फैक्टर ऑफ ऑल अफेक्ट बिजनेस। इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स है, ये इसमें सारे इकोनॉमिक फैक्टर है जो बिजनेस को असर डालते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है इसके अंदर। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई रेट क्या है आपके देश में। इंटरेस्ट रेट, लोन कितना महंगा मिल रहा है आपको। इनकम लेवल आपके देश का, आपके पब्लिक एक पर कैपिटा इनकम का इनकम लेवल क्या है। आपके देश की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है। एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है आपका देश का। और गवर्नमेंट रेट, ग्रोथ रेट क्या है आपके देश की। ये वो सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक का एलिमेंट। और इसका एग्जांपल दे रखा है, ए पर्सन कैन इनकम इंक्रीज, अगर पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी अपने आप बढ़ जाती है। अगला है सोशल एनवायरनमेंट कैसा है आपके बिजनेस का। इसके अंदर वो सारे कस्टम, मतलब इस इंक्लूडिंग में समाज के अंदर लोगों के कस्टम कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, लोगों की वैल्यूज़ कैसे, लोगों किस बात पे बिलीव करते हैं, उनका लिटरेसी लेवल क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी बातें सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ये सब बातें भी बिजनेस के लिए बहुत असर डालती है, ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, पीपल नाउ प्रीफर हेल्थी फूड, आज की तारीख में लोग हेल्थी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कंपनी लो फैट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ज़्यादा लॉन्च कर रही है। आपके देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है ना, ठीक है। इट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी कैसी है, सरकार स्टेबल है कि नहीं है, सरकार का पॉलिटिकल लीडर का बिजनेस के प्रति एटीट्यूड कैसा है कि नहीं। जैसे स्टेबल गवर्नमेंट, अगर किसी देश में एक ही सरकार है, मतलब मिलीजुली सरकार नहीं है, बहुत सारी पार्टी मिला के जो सरकार बनाती है वैसी सरकार नहीं है, क्योंकि मिलीजुली पार्टी अगर सरकार बनाती है तो वो डिसीजन लेने में बहुत होता है। वो जो बिजनेसमैन होता है सोचता है कि यार ये तो मिलीजुली सरकार है, ये डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे, इसलिए ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो लंबे समय तक काम करे और एक ही गवर्नमेंट हो, तो ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगाते हैं और बिजनेस करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट, इट इंक्लूडिंग लॉ एंड रूल पास बाय द गवर्नमेंट, उस देश में किस तरह के नियम कानून बने हुए हैं। जैसे कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसा है वहाँ का, कंपनी एक्ट कैसा है उस देश का, कंपटीशन एक्ट कैसा है उसका, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ किस तरह का, ये सारे कंपनी के लॉ किस तरह के उस देश में, ये भी है, ठीक है। ये लॉ बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं। अगला दे रखा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है उस देश का। इट इंक्लूडिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू इन्वेंशन, मतलब आपके देश में नई नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही कि नहीं हो रही, आपका प्रोडक्शन का मेथड वही पुराना है कि नया है, और न्यू इन्वेंशन आपके देश में हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को असर डालती है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, ऑटोमेशंस हो गया, एआई हैव अ चेंज बिजनेस एक्टिविटी, ये सारे एग्जाम्पल्स है जो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिज़नेस किए जा रहे हैं। ये आपके देश में कैसा है या नहीं, ये भी एक बिज़नेस पे असर डालता है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया, इंडिया में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन कौन सा है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन ऑल इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिक्स पॉलिसी इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस, मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंडीशन क्या है। ये इकोनॉमिक कंडीशन आपकी देश की पॉलिसी कैसी है, आपके देश का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है इंडिया के अंदर, जो बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा काम कर रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, प्लानिंग कैसी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कंडीशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके देश का कैसा है, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम आपके देश के कैसे हैं। ये सारी चीज़ें अपने देश की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को असर डालती है। बाकी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991 में, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को डाल दी है। इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज इन द बिजनेस, क्या इम्पैक्ट, अगर सरकार की पॉलिसी चेंज होती है तो क्या इम्पैक्ट डालता है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, क्या असर डालती है। अगर इंक्रीज कंपटीशन, इंडियन कंपनी नाउ फेस कंपटीशन फ्रॉम द बोथ इंडियन एंड फॉरेन कंट्री, आज की तारीख में इंडियन कंपनी से भी कंपटीशन कर रही है और फॉरेन कंपनी से भी, मतलब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंज की उसका बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या असर हुआ।
पहला, इंडियन कंपनी से भी कंपटीशन कर रही है, फॉरेन कंपनी से भी कंपटीशन कर रही है। मोर डिमांडिंग कस्टमर, आज की तारीख में कस्टमर बेटर क्वालिटी का माल चाहता है, बेस्ट क्वालिटी का माल चाहता है और उसकी चॉइस बहुत बढ़ गई है। रैपिड टेक्नोलॉजी, आज की तारीख में कंपनियां बहुत अपडेट होती आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में ला रही है। नीड फॉर चेंज, फर्म मस्ट बी फ्लेक्सिबल, इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो नीड फॉर चेंज, हर फर्म को अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, मतलब हर फर्म के अंदर अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है ताकि नए नए चेंजेस वो अपने अंदर कर सके। नीड फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेस, और जो भी आपके पास एम्प्लॉई है वो ट्रेन होना चाहिए और उनको नई नई स्किल आने वाले होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। यह है इम्पैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी का बिजनेस पे क्या असर पड़ता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। मार्केट क्या दिया है, मार्केट ओरिएंटेशन, बिजनेस शुड बी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। आज की तारीख में कस्टमर को जो चाहिए, जैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस को प्रोडक्शन करना चाहिए। और लॉस ऑफ बजट सपोर्ट ऑफ पॉलिसी पब्लिक सेक्टर, और कई बार पब्लिक सेक्टर यूनिट आज की तारीख में बिकम एफिशिएंस एंड सेल्फ रिलायंट। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उनकी यूनिट को, जो सरकारी कंपनियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उनको उनके कामों में इफ़िशियंसी लानी पड़ेगी और उनको खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये है इकोनॉमिक चेंज इन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसके पहले मैंने इसी वीडियो को बहुत डीप में 20-25 मिनट का वीडियो बनाया था, तो कैमरा कब बंद हो गया, वो वीडियो डिलीट हो गया, इसलिए डबल से ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे अभी। पता नहीं क्यों, वो क्या हो गया था, पता नहीं कि कैसे बंद हो गया, अभी चालू है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर अभी ये वीडियो बना लिया है मैंने। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर के ऊपर पूरा डिटेल में मैंने 25 मिनट का वीडियो इसके पहले बनाया था, पर वो पता नहीं किसी कारण से सिर्फ 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, बाकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, किस वजह से हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है, इसलिए डबल से मैंने अभी इसको बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये नोट्स आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और वही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको पसंद आता है तो इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।